अगर मैं एक भूतिया फिल्म की चर्चा करूं तो आप लोगों के दिमाग में क्या चलेगा? पूरा मूवी स्टार्टिंग से एंड तक एक भूतिया कहानी की तरह चलते रहे, अचानक से भूत निकल के आ जाए, हमें डर लगने लगे, कुछ इस तरीके का सोचोगे। लेकिन शुरुआत होती है साउथ इंडियन मूवीज से, जहां पर हॉरर कॉमेडी बनाया जाता है। यानी कि वो फिल्म भूतिया तो है लेकिन हंसाया भी जाता है, जैसे कि कंचना मूवी। फिल्म की कहानी से लेकर के एक्टिंग तक और फिल्म के सीन्स तक कुछ ऐसे होते हैं कि अचानक से डर लगेगा और अचानक से हंसी आ जाएगी। कुछ इस तरीके का हमें देखने के लिए मिलता है कंचना मूवी। और भी बहुत सारे मूवीज़ हैं जो कि साउथ में निकाले गए हैं, और अपना बॉलीवुड भी कुछ इस तरीके का ही कर रहा है। जैसे कि अभी रिसेंटली एक मूवी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है भूल भुलैया, और बहुत सही टाइम पर रिलीज़ हुआ है, दिवाली के टाइम पे। और दिवाली के टाइम पे फिल्म निकालने वालों का ऐसा कुछ चल रहा होगा कि लोगों को हम थोड़ा डराएंगे, थोड़ा हंसाएंगे और थोड़ा खुश कर देंगे। और शायद कितने ऐसे लोगों को ऐसा लगा भी होगा। और देखो, हर मूवी का हर लोगों का अपना देखने का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, और सबका अपना एक फीलिंग और थॉट्स होता है। तो भूल भुलैया 3 को लेकर के मेरे मन में क्या चल रही है? अब जाहिर सी बात है, जो मेरे मन में चल रही होंगे वो बहुत से ऐसे लोग होंगे मेरी तरह, जो आपके मन में भी वही चीज़ चल रही होगी। किसी को लगेगा कि यार क्या ही बना दिया, कोई कहेगा वाह क्या मूवी बनी है। और यकीन मानो, अगर आपने मूवी देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देख लिया तो यार जा करके देख लो। बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होती है, और एक झटके में देख करके आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मूवी ख़राब है। अच्छा भी बोल सकते हो अगर पॉजिटिव वे में देकर देखो तो स्टार्टिंग कुछ ऐसा होता है कि सबसे पहले एक पुराना हवेली दिखाया जाता है। एज ऑलवेज भूल भुलैया का स्टार्टिंग ही कुछ ऐसा हुआ था कि एक हवेली होती है। स्टार्टिंग अक्षय कुमार ने की थी, और अक्षय कुमार वाला तो यार देखो, वो मैं उसके बारे में आप नेगेटिव पॉइंट नहीं ला सकते, क्योंकि वो एक लेजेंडरी मूवी है। और जिसको कंटिन्यू किया है कार्तिक आर्यन ने, और कार्तिक आर्यन भी एक बहुत अच्छा एक्टर है। अब देखो, अगर एक मूवी खराब होती है तो इसमें हीरो की कोई गलती नहीं होती, डिपेंड करता है यार कि उसमें राइटर डायरेक्टर कैसा है। और आजकल के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो वो जज कर लेते हैं कि ये कैमरा एंगल सही नहीं है, स्टोरी टेलिंग अच्छा नहीं है। तो हमारे आसपास इतने क्रिएटिव लोग हैं जो कि एक मूवी को जज कर सकते हैं। तो बनाने वाले को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, सिर्फ पैसा फेंकने से नहीं होंगे। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक महल से, और राजा साहब जो है मंजूलिका को पकड़ करके उसे जिंदा जला देते हैं। और इस चीज़ का बदला लेने के लिए मंजूलिका का आत्मा भड़कता है, और मंजूलिका इंस्टेंट जो है राजा साहब को भी जलाकर मार देती है। और फिल्म शुरुआत होती है 200 साल बाद। और 200 साल बाद जो है कुछ इस तरीके से होता है कि कार्तिक आर्यन को भूतों पर भरोसा नहीं होता है, और वो जो है एक घोस्ट हंटर होता है। और मुझे भी लगा था यार कि सच में यार ये घोस्ट हंटर है, ये भूतों को पकड़ के मार रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग कुछ ऐसा हुआ था। अब मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, एक स्टार्टिंग में एक रिव्यू देना चाहता हूँ ताकि समझ पाओ कि मूवी है क्या। और देखो, अच्छा या खराब ये बाद में देखेंगे। तो होता यह है कि वो एक घर होता है, उसमें एक बच्चे को भूत पकड़े हुए रहता है। अब छोटा सा मोटा सा बच्चा होता है, उसे भूत पकड़े हुए रहता है। कार्तिक आर्यन जाता है, उस पर जल का मतलब ये गन है लेकिन उसमें अंदर गंगा जल होता है, तो उसमें से कार्तिक आर्यन उसे मारता है, वो भूत निकल जाता है। और बाद में पता चलता है कि वो भूत उसका खुद का भेजा हुआ था, वो लोगों के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भूतों का सहारा लेता था, जैसा कि साउथ मूवीज में भी होता है। अगर आप रिमेंबर करवा रहे होगे तो कांचना में भी कुछ ऐसा ही होता है कि पहले नाटक करता है बाद में रियल हो जाता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन है। तो यहाँ पर मूवी बढ़ते जाती है, और यहाँ पर इसकी मुलाकात होती है तृप्ति से। वो उसे लेकर के जाती है एक महल, जो मूवी का मेन पार्ट बड़ा सा महल। और उस महल में जाने के बाद वहाँ पर जो है उसे बोला जाता है कि यहाँ पर भूत है, भूत को भगा दो। और उसे बोला जाता है कि 1 करोड़ रुपया मिलेगा। और जब कार्तिक आर्यन उस हवेली में जाता है तो हवेली की स्थिति ऐसी होती है कि 1 रुपया भी देने के लायक वो लोग नहीं थे। उसने पूछा कि कहाँ से दोगे, तब तृप्ति बोलती है कि आपको ये हमारा महल जो है 1000 करोड़ का है, इसके बेच करके हम आपको 1 करोड़ दे देंगे। और यहाँ से जो है कहानी का एक सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है कि महल को बेचेंगे, और तभी अजीब अजीब घटनाएं होना स्टार्ट हो जाती है। में एक ऐसा दरवाजा होता है, दरवाजा को अष्टमी से पहले नहीं खोलने का कहा गया था, लेकिन मूवी को तो बनाना ही था और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बनाना था। तो इस चुल में जो है वो दरवाजा पहले ही खुल चुका था, लेकिन ये वो दरवाजा नहीं था जो दरवाजा खोलना था। तो फाइनली पता चलता है कि एक और दरवाजा है, और वो लोग निकलने ही वाले होते हैं कि यार अब देखो पैसा वैसा मिलना है नहीं। पता चल चुका था कि महल के भूत ही भाग चुके हैं, तो ये लोग जो कॉन्टेक्ट करके इसे लाए थे, इसे रवाना करने वाले थे। लेकिन तभी जो है हमारे हीरो हीरोइन को हो जाता है एक दूसरे से प्यार, और फिर जो है कहानी आगे बढ़ती है। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते वही छोटा सा दरवाज़ा आता है, और दरवाज़ा जब आता है तो उसे खोल दिया जाता है, और उसे खोलने के बाद मंजोलिका बाहर आ जाती है। यहाँ पर मूवी आगे जाती है, और हमें देखते देखते यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि कार्तिक आर्यन को बुरे बुरे सपने आते हैं, जैसे कि उसके हीरोइन की मौत हो जाती है सपने में,
उसे मंजोलिका पकड़ के मार देती है सपने में, और बहुत तरह की चीज़ें उसे सपने में दिखाई पड़ती है, और महल में भी बहुत से अनोखे चीज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि डर लगना। अब देखो यहाँ पर जो है क्रिएटर्स ने डराने की बहुत अच्छी कोशिश की है, मैं ये कह सकता हूँ कि कोशिश की है, क्योंकि बेसिकली ऐसा है कि बहुत अच्छी तरीके से वो डरा नहीं पाए। तो यहाँ पर जो है इंटरवल के बाद जो है, मतलब लगभग फिल्म खत्म होने के 25-30 मिनट पहले तक आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है। उसके बाद कहानी का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है, वो ये कि जब कार्तिक आर्यन को ये लगता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो खुद को जला रही होती है, तब फिल्म का एंड पार्ट आ जाता है, और वो जो है उसे बचाने के लिए उसे शक होता है कि जो असली मंजोलिका है वो माधुरी दीक्षित है, और उसे जो है उसके सामने वो जाता है और कहता है कि आप मुझे मार दो, आपकी दुश्मनी मुझसे। लेकिन तभी विद्या बालन का एंट्री होता है, और वो कहती है, वो जो है माधुरी को मतलब मारने लगती है यार, जैसा कि भूतों में होता है, और मारते मारते जो है वो माधुरी दीक्षित को तो नहीं मार पाती है, लेकिन एक उसके पास एक जल रहता है, उस जल से वो मार देता है विद्या बालन को। और तभी एक ट्विस्ट आता है यहाँ पर, वो जाता है माधुरी दीक्षित को उठाने के लिए कि मैडम आप ठीक हैं, तभी माधुरी दीक्षित मंजोलिका बन जाती है। एक और ट्विस्ट यहाँ पर मूवी में, ट्विस्ट पे ट्विस्ट है कि आखिर मंजोलिका है कौन। और फिर जो है मंजोलिका, मतलब कि माधुरी दीक्षित खड़ी होती है तो फिर विद्या बालन खड़ी हो जाती है, और तब दोनों मिलकर कहती है कि हम मंजोलिका नहीं, मंजोलिका कोई और है। यहाँ तक यानी कि मूवी खत्म होने के 10-15 मिनट पहले आपका दिमाग पूरा घूम जाएगा कि आखिर मंजोलिका है कौन। और सच में यार, मतलब मैं इतना बोर हो गया था कि मुझे लगा था कि मूवी कट कर दूं, लेकिन फिर भी लास्ट वाला पार्ट मुझे देखा था कि नहीं, रुकना चाहिए, आखिर कौन है मंजोलिका। तभी पता चलता है कि 200 साल पहले जिसे जलाया गया था मंजोलिका समझ के, वो मंजोलिका को जलाया ही नहीं गया था, बल्कि उसे कैद कर दिया गया था, मार दिया गया था। क्योंकि जो असली गद्दी के हकदार थे, उनकी बेटियां, उन्हें गद्दी नहीं मिलती है और मिलते हैं उनके बेटे को। और वो बाहर से तो लड़का होता है, लेकिन अंदर से उसका पूरा रंग ढंग, उसके शौक सब लड़कियों वाले होते हैं। उसे नाचना पसंद होता है, ये बात उसके पिता को पसंद नहीं आता और वो उसे मरवा देता है। और यही वाला चीज़ जो है दोनों को छुपाना चाहिए था, उसके पिता ने ऐसा कहा था, लेकिन उन दोनों ने अपनी गद्दी के स्वार्थ में अपने भाई को मरवा दिया। और लास्ट में इसी पार्ट को दिखाया जाता है कि कार्तिक आर्यन का जो भूत होता है, इस जन्म में आकर के वो अपनी बहनों को मारना चाहता है। उन्हें मौका भी मिलता है जलाने का कि हम तुम्हें जला देंगे, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी तुम्हारे आत्मा से। लेकिन हकीकत कुछ और होता है। कहानी के एंड पार्ट में 7 मिनट का पार्ट होता है जो कि आपको पूरा इमोशनल कर देगा। होता यह है कि जब दोनों अपने भाई को जलाने जा रही होती है, तभी जो है वो अपने हाथों से मसाल को फेंक देती है और कहती है हमसे गलती हो गई, हमें वो ऐसा नहीं करना चाहिए था जो हमने तुम्हारे साथ किया। और जो कार्तिक आर्यन का भूत होता है उसे मोक्ष मिल जाती है। बेसिकली वो यही चाह रहा था कि लोग उसे समझे, और जैसा ही वो दोनों बहनें उसे समझती है, उसे मोक्ष मिल जाती है। और यहाँ पर जो है मूवी का एंड हो जाता है। और यहाँ पर जो है मूवी में एक और चीज़ कहा जाता है कि जो भी मूवी में दिखाया गया था कि जो विद्या बालन कर रही थी, जो माधुरी कर रही थी, बेसिकली ये कार्तिक आर्यन का भूत कर रहा था डराने के लिए, ताकि लोगों को शक हो जाए कि असली मंजोलिका ये दोनों है। लेकिन हकीकत में मंजोलिका मूवी में भूत है ही नहीं, कार्तिक आर्यन का भूत है। तो मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो मैं नहीं कह सकता। देखो, इंटरवल से पहले का पार्ट बहुत मस्त है, इंटरवल से बाद का जो लास्ट का पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ओवरऑल अगर मैं मूवी को स्टार दूँ तो यार मैं मूवी का स्टार मैं दूंगा नहीं, वो आप लोग देखोगे, डिसाइड करो कि मूवी कैसा है। मैं बेसिकली यही कहना चाहूँगा कि एक्सपीरियंस करने के लिए जा सकते हो देखने के लिए। मूवी अच्छी है, बस उस वे में नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो भी हंसाने के लिए, जैसे छोटे मियाँ हैं मूवी में, वो काफ़ी अच्छा हंसाने का काम कर रहे हैं। कार्तिक आर्यन का भी जो पार्ट है हंसाने की कोशिश की गई है। कार्तिक आर्यन का जो पार्ट है मुझे अक्षय कुमार से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा था यार। मतलब अक्षय कुमार का जो हंसाने का जो अंदाज है, और जो कार्तिक आर्यन जैसा लग रहा था कि वो खींच रहे हैं अक्षय कुमार को अपनी तरफ, कि मैं किस तरीके से लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ। और ये देखो अच्छा है, लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं अपने से बड़े लोगों का, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो। और अक्षय कुमार नो डाउट बहुत बेहतर कर रहे हैं। वैसे अगर आपने इस मूवी को देखा है तो मुझे बताना कमेंट करके कि आपको मूवी कैसी लगी। और अगर मेरा रिव्यू मानो तो 70-30 का रेशियो है। 70% अच्छा लगा, 30% थोड़ा सा डाउन है, लेकिन हाँ अच्छी कोशिश की गई है मूवी बनाने की, ये और अच्छा हो सकता था। ये वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।